वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए बच्चों चैप्टर नंबर 17 को पढ़ाऊंगी। हैंड टू हैंड देखो, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन आंसर को लिख के रख रखा है। सभी क्वेश्चन आंसर के हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी। चलो तो चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सभी बच्चे बुक के पेज नंबर 111 पर आएंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 17 है और इसका नाम है चिट्ठी आई है। तो देखो, चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम चिट्ठियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक पोस्ट कार्ड भी दिख रहा है और इस पोस्ट कार्ड के ऊपर एक एड्रेस भी लिखा है। एड्रेस में क्या लिखा है? अहमद अली, मकान नंबर 15, मालवीय नगर, नई दिल्ली। और यहाँ पर पिन कोड लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है कि अहमद तुम बताओ कैसे हो, हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है, आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे, सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। तो देखो, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को ये चिट्ठी लिखी है। तो जैसे जैसे अभी आप ये चैप्टर पढ़ोगे, चिट्ठियों के बारे में आपको और अच्छे से समझ आता जाएगा। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ एक चिट्ठी, यानी कि चिट्ठी अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी इस चैप्टर के ज़रिए आप बच्चों को बता रही है। तो यहाँ पर चिट्ठी कहती है कि मैं एक चिट्ठी, कागज़ कलम से लिखी चिट्ठी, यानी कि चिट्ठी पर कैसे लिखा गया है? कागज़ और कलम से, जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी है। अभी मैंने आपको पढ़कर बताया था ना कि रीना ने अपने दोस्त को लिखी है। मुझे पत्र पेटी में डाला जाता है, डाकिये ने मुझे निकाला और निकालकर एक बड़े से थैले के अंदर डाल दिया। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। वहाँ मुझे थैले से निकाला और निकालकर एक ज़ोर का ठप्पा लगाया। ठप्पा था अगरतला का, जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। अब देखो, चिट्ठी क्या बताती है अपने बारे में, है ना, कि मैं एक चिट्ठी हूँ, मुझे कागज़ कलम से लिखा जाता है और मुझे एक पत्र वाली पेटी में डाल दिया जाता है और उस पेटी में से मुझे एक डाकिया निकाल लेता है और फिर डाकिये की साइकिल पर सवार होकर मुझे डाकघर ले जाया जाता है और डाकघर ले जाकर मुझ पर एक ठप्पर लगाया जाता है अगरतला का, क्योंकि एड्रेस अगरतला का लिखा होता है। अब बच्चों, आगे कहा गया है कि ठप्पे के बाद पहुंची मैं दूसरे बड़े थैले में। अब ठप्पा लगने के बाद चिट्ठी कहाँ पहुंची? दूसरे बड़े थैले में। इसमें थी बहुत सारी चिट्ठियाँ जो जा रही थी दिल्ली। डाकघर की लाल गाड़ी से पहुंची मैं रेलवे स्टेशन। चिट्ठी क्या कहती है कि अब दूसरे डाकघर से मैं डाकघर की लाल वाली गाड़ी में बैठकर कहाँ पहुंची? रेलवे स्टेशन। वहाँ मैं चढ़ी दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में। 5-6 दिन के लंबे सफ़र के बाद मैं दिल्ली पहुँची। वहाँ के डाकघर के पते के अनुसार फिर से मेरी छटाई हुई, फिर से मेरे ऊपर एक ठप्पा लगाया गया, यानी कि स्टैंप लगाई गई। इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुँचा दिया अहमद के घर। समझ में आया बच्चों कि चिट्ठी ने किस तरीके से अपना सफ़र तय किया? पहले एक बच्चे ने चिट्ठी लिखी, फिर उसे लेटर बॉक्स के अंदर डाला, लेटर बॉक्स में से डाकिया उसको निकाल कर लेकर गया। प्रोसेस वाइज सारा काम हुआ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर रीना ने चिट्ठी लिखी, फिर उसको लेटर बॉक्स के अंदर डाली। लेटर बॉक्स के अंदर से फिर क्या हुआ? तीसरे नंबर पर डाकिये ने लेटर बॉक्स में से चिट्ठियों को अपने थैले के अंदर निकाल कर भरा, फिर उसके ऊपर क्या लगाई? स्टैंप लगाई। फिर उसको एक दिल्ली वाले पैकेट के अंदर, बोरे के अंदर रख दिया 5वें नंबर पर। फिर 6ठे नंबर पर उनकी छटाई हुई। फिर 7वें नंबर पर डाकिये ने लेटर बॉक्स के अंदर इस चिट्ठी को डाला। 8वें नंबर पर चिट्ठी अहमद को मिल गई। अब बच्चों, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। कहा गया है कि जूते के खाली डिब्बे से आपको पत्र पेटी बनानी है। तो एक जूते का खाली डिब्बा लो, डिब्बे पर लाल रंग करो या लाल कागज़ को चिपका दो। अब डिब्बे के ढक्कन को कैंची से इतना काटो कि अंदर चिट्ठी जा सके, तो आपका लेटर बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि तुम सब अपनी अपनी चिट्ठी उसके अंदर डाल दो और इंतज़ार करो अपनी अपनी चिट्ठी आने का। अब एक बच्चा डाकिया बनेगा, वे पत्र पेटी से चिट्ठियाँ निकालेगा और सब बच्चों को बांटेगा, है ना। अब देखो, यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, तुम्हें इन चिट्ठियों में, अब देखो, जैसा तुमने अपने दोस्त की चिट्ठी लिखी वैसी ही तुम्हारे घर पर भी रिश्तेदार की, है ना, चिट्ठियाँ भेजते होंगे। तुम घर से कुछ चिट्ठियाँ लाओ और देखो कि कितनी कितनी अलग प्रकार की चिट्ठियाँ होती हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि तुम्हें इन चिट्ठियों के अंदर क्या अंतर दिखाई दिया?
तो देखो चिट्ठियाँ कई तरह की होती हैं, जैसे कि पोस्ट कार्ड वाली, अंतर्राष्ट्रीय पत्र और लिफाफे। कितनी तरह की? 3 तरह की चिट्ठियाँ होती हैं। पोस्ट कार्ड जो भी मैंने आपको पढ़कर सुनाया था स्टार्टिंग में, जो कि हम अपने देश में एक दूसरे को भेज सकते हैं। देश से बाहर भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्र होते हैं। इसके अलावा बच्चों लिफाफा भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि किन किन चिट्ठियों पर टिकट लगे होते हैं? तो सभी चिट्ठियों के ऊपर टिकट लगे होते हैं। क्या सभी टिकट एक जैसे होते हैं? तो सभी टिकट बच्चों अलग अलग तरह के होते हैं। उनके मूल्य, आकार और चित्र भी भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होते हैं। आगे है, क्या तुमने चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा देखा है? तो हाँ, सभी चिट्ठियों के ऊपर डाकघर का ठप्पा लगा होता है। तो बच्चों यहाँ से मैंने सभी क्वेश्चन आंसर आपको पढ़कर बता दिए हैं। अब देखो लास्ट में यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के आपको टिकट इकट्ठे करने हैं अपने घर में से चिट्ठियाँ लेकर, और इसको स्वयं करना है। आप चाहो तो चिट्ठियों के टिकट की जो कलेक्शन है ना, आप ऑनलाइन इससे नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर भी एक पोस्ट कार्ड है। इस पोस्ट कार्ड के ऊपर आपको अपना पता लिखना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड भी लिखना है। ठीक, अपना अपना पता और पिन कोड लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि रीना की चिट्ठी तो रेलगाड़ी से पहुंची थी दिल्ली, पर जब रेलगाड़ियां नहीं होती थी तो दूर जगहों पर चिट्ठियां कैसे पहुंचती थी? तो बच्चों जब रेलगाड़ियां नहीं थी तब आदमी दूर जगहों पर चिट्ठियों को ले जाने का काम करते थे, यानी कि खुद जाते थे चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अगर स्कूल या घर के पास डाकघर हो तो वहाँ जाकर देखो कि चिट्ठियाँ कैसे आती जाती हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो चिट्ठियाँ डाकिया आदि है, उनकी क्या कीमत है? 5 या 10 रुपये। रीना ने जो पोस्ट कार्ड उपयोग किया, क्या तुम उससे भारत के बाहर भी भेज सकते हो? नहीं, पोस्ट कार्ड तो सिर्फ हम अपने देश में ही भेज सकते हैं, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्र खरीदना पड़ता है। डाकघर में अन्य क्या क्या काम होते हैं? तो साफ सफाई होती है ना, डाक लिखना और डाकों को इकट्ठा करना, है ना, यहाँ लिखना डाक इकट्ठी करना, ठप्पा भी लगता है ना, ठप्पा लगाना इत्यादि। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि तुमने फ़ोन कहाँ कहाँ देखा है? कहाँ कहाँ देखा है तुमने फ़ोन? स्कूल, घर, अस्पताल और कार्यालयों में। तुम फ़ोन पर किस किस से बात करते हो? तो हम अपने दोस्त, नाना नानी से बात कर लेते हैं। तुम्हें चिट्ठी लिखना या फ़ोन करना, दोनों में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? तो मुझे फ़ोन करना ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे है, फ़ोन में अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। तुम जो फ़ोन तुमने देखे हैं उनका चित्र बनाओ, है ना, और इनकी आपको एक जैसी बातें और अलग अलग बातें भी लिखनी है। तो देखो फ़ोन और चिट्ठी की एक जैसी और अलग अलग बातें लिखनी है आपको। यहाँ पर देखो, एक जैसी बातें, दोनों संदेश पहुँचाते हैं, दोनों दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होते हैं, फ़ोन भी और पत्र भी। अलग बातें ये हैं कि फ़ोन पर आवाज़ सुन सकते हैं, चिट्ठी में नहीं। चिट्ठी से संदेश पहुंचने में कई दिन लगते हैं, जबकि फ़ोन से संदेश पलक झपकते ही पहुंच जाता है। अब आगे अगला क्वेश्चन है कि इन टेलीफोन से क्या क्या काम हो सकते हैं? तो मेल भेजना, फ़ोटो खींचना आदि काम हो सकते हैं फ़ोन से। अब आगे कुछ क्वेश्चन है, तुम अपने लिए एक फ़ोन डिज़ाइन करो, इसकी ख़ास बातें बताओ। हमने चिट्ठी भी लिखी, फ़ोन भी लिखा, बताओ कि चिट्ठी और फ़ोन में कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन सी अलग अलग हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको यह आंसर अभी पढ़कर बता दिया था। अब यहाँ पर है कि यदि डाक ना हो तो संदेश पहुँचाने के और कौन कौन से तरीके हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? फ़ोन से संदेश पहुँचा सकते हैं, है ना, फ़ोन तथा ईमेल से हम अपने संदेश को पहुँचा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से चैप्टर कंप्लीट होता है।